Good morning, student. Today is the class of mathematics. We will discuss about chapter first, and this one is exercise 1.5, 1 up to 1.4 discussed in the previous lectures. So come to the exercise 1.5. In this exercise, we are classify the rational number or irrational number. Not only classify the rational number or irrational number, we are solving the irrational numbers and rational numbers, and there are so many properties we are discussing in this exercise. First, how to add the rational number, irrational numbers, and how to divide the rational number, irrational numbers. Now one by one questions I will discuss about this, कि how to add, how to divide, how to multiply. Very simple exercise. In this exercise, the first question is given, classify the given number. These are the given number, fourth part are given of question part 1. The numbers are, these numbers are rational और irrational. हमें ये क्लासीफाई करना है कि रैशनल हैं या इरेशनल हैं. तो एक प्रॉपर्टी आप याद रखो हमेशा कि अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के अंदर कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जाए, कुछ भी ऐड किया जाए, वो इरेशनल ही रहता है, अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता. या आप उसे कोई किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या ऐड करते हो तो प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती. वो क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है. कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे गिवन नंबर है आपका 2 माइनस रूट 5. अब अगर मैं इसमें प्लस रूट 5 कर रही हूँ, कुछ ऐड कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाता है, आपका 2 बन जाता है, और 2 आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है. सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से कई बार हम चेंज कर पाते हैं किसको, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में. हमेशा पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं बोलूं कि अगर 2 में से कोई इरेशनल नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये रैशनल बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा. ये आपका क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा. अभी मैंने आपको बताया कि ये रैशनल बन सकता है. रैशनल कब बन सकता है, अगर मैं इसमें से प्लस रूट 5 करूँ, बट अगेन मुझे माइनस रूट 5 करना पड़ेगा. तो ये रैशनल तभी पॉसिबल है जब मैं इसमें ऐड करूँ रूट 5. बट हमें सिर्फ सिंपली ये बताना है कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है. तो फर्स्ट हमें पार्ट गिवन क्या है, 2 माइनस रूट 5, और रूट 5 क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है. तो अगर 2 में से इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या रहता है, इरेशनल नंबर ही रहता है. अब सेकेंड पार्ट में चेक करो. सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 3 प्लस रूट 23, और अगेन गिवन है माइनस रूट 23. अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आपका रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या बचेगा, 3 बचेगा. और यू नो दैट 3 आपका क्या है, रैशनल नंबर है. जब भी कोई आपको एक्सप्रेशन या कुछ भी गिवन है तो पहले उसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, देन डिसाइड करना है कि वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है. इन थर्ड पार्ट देखो, रूट 7 एंड रूट 7 दोनों सेम है. अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आंसर क्या आएगा, 2/7. और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर. अगेन अगर आप चेक करो क्या गिवन है आपको, 1/√2 गिवन है. देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी कोई आपको इरेशनल नंबर दे रखा हो तो लर्न द स्टेप प्रॉपरली. देखो नीचे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखना है. यहाँ हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. और व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइज, पहले मैं आपको रैशनलाइज बता देती हूँ. रैशनलाइजेशन ये होता है कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए. नीचे रूट ना होने के लिए हम जो भी नंबर गिवन होता है उसको फर्स्ट वी मल्टीप्लाई, देन वी विल डिवाइड. ये होता है रैशनलाइजेशन. किसको करते हैं, डिनोमिनेटर को करते हैं. डिनोमिनेटर में अगर खाली सिंपल रूट 2 दिया है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड रूट 2 से डिवाइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन हो जाएगा. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रूट 2 और 2 बन जाएगा. अगर किसी भी नंबर को हम ये कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे देन भी ये क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर आएगा. अब यहाँ गिवन है नेक्स्ट पार्ट में, कम टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस नेक्स्ट पार्ट 2 पाई. आपको पता है कि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. अगर मैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ देन भी ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा. तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको इरेशनल और रैशनल में कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा. तो दिस इज़ योर इरेशनल नंबर.
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज गिवन रैशनल इरेशनल नंबर और आपको उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। लास्ट ईयर हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बताई थी, 14 चैप्टर था अपना फैक्टराइजेशन में, उसमें मल्टीप्लिकेशन हमें अच्छे से समझ में आ गई थी। सो वी विल सॉल्व लाइक दिस मेथड, वही मेथड यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन का ही। तो हाउ टू मल्टीप्लाई, देयर फर्स्ट टेक 3 के साथ आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन को। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का साइन है, प्लस राइट करो। √3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 + √2 के साथ। देन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 3 2 जा क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3√2 आ जाएगा। √3 को 2 के साथ करोगे, ऑलवेज पहले ये नंबर आएगा, तो ये भी क्या आएगा आपका 2√3 आएगा, और √3 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √6 आ जाएगा। और चेक करो इसमें कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं। ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, और ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ये नंबर आपका रैशनल है, बट रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड हो जाता है। अगर आप रैशनल नंबर ले रहे हो, रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा आपको क्या देगा, इरेशनल देगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है आपका, इरेशनल। आपको वैसे तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अगर जस्ट कोई आपसे पूछे कि रैशनल है या इरेशनल है, और हम इनको ऐड भी नहीं कर सकते, देखो देयर इज़ नो लाइक टर्म, यहाँ कोई भी लाइक टर्म नहीं है। दिस इज़ गिवन 6, 3√2, 2√3 + √6। तो लाइक टर्म होती है, अगर √2 होता और यहाँ भी √2 होता, तो दिस इज़ अवर सिंप्लीफिकेशन, ये हमारा सिंप्लीफाई किया हुआ है। और अगर आपसे कोई पूछे कि दिस इज़ रैशनल और इरेशनल, तो ये आपका कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। Come to the second part of second question. सेकेंड पार्ट में गिवन है a + b और a - b। यूज द आइडेंटिटी, देखो सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाती है इफ़ वी यूज द आइडेंटिटी, देन वी यूज a + b और a - b। व्हाट इज द आंसर, a² - b²। इफ़ यू फॉरगेट द आइडेंटिटी तो प्लीज़ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले 3 को 3 - √3 के साथ, प्लस √3 को 3 - √3 के साथ। बट हमें अप्लाई करनी चाहिए आइडेंटिटी, इससे ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो वी यूज़ द आइडेंटिटी हियर इन दिस क्वेश्चन। देयर इज गिवन a + b और a - b, ये होगा आपका a² मीन्स 3 का स्क्वायर -b² -√3 का स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके आपका 3 आ जाएगा, और आंसर आएगा 6। और अगर आपसे कोई पूछे कि रैशनल है इरेशनल है, तो ऑफकोर्स ये क्या है आपका रैशनल नंबर। The third part of the second question, again given one identity. This identity is known as a + b का होल स्क्वायर। राइट आइडेंटिटी अगेन, a + b का होल स्क्वायर। दिस इज a² b² + 2ab। व्हाट इज a is √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, ये रूट है और स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2 आएगा, और √5 और √2 दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 2√10। तो व्हाट विल कम, 5 + 2 आपका 7 हो गया, 7 + √10। आपको पता है कि ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में अगर आप रैशनल नंबर भी ऐड करते हो देन भी ये क्या रहेगा आपका इरेशनल नंबर। Again given identity a + b and a - b, apply this identity. What is given here, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, रूट से कैंसिल, this will come 5, 2 and answer is 3, or you know that 3 is your rational number. This is question 1 and 2 of exercise 1.5. Now come to the question number 3rd. In third question given that पाई इज इक्वल टू c/d। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा है, c इज सर्कमफ्रेंस एंड d इज डायमीटर। ये अपना सर्कमफ्रेंस है और ये अपना डायमीटर है, वो गिवन है आपके क्वेश्चन में। आप उसकी बुक की हेल्प ले सकते हो या NCERT सॉल्यूशन ले सकते हो आप एक्स्ट्रा मार्क्स से। तो c इज गिवन सर्कमफ्रेंस, आपको पता है कोई भी सर्कल होता है, अगर मैं इसके सर्कमफ्रेंस की बात करूँ तो c गिवन है, आपको क्या गिवन है 2πr, एंड d इज़ योर डायमीटर, d आपका डायमीटर है तो ये होता है आपका 2r। तो इसने राइट किया है, पाई क्या होता है आपका
सी अपॉन डी होता है। अगर आप सी की वैल्यू लिखते हो तो क्या आएगा 2πr अपॉन 2r, तो वैल्यू क्या आएगी पाई। बट ये आपसे ये नहीं चाहता, ये तो जस्ट आपको शो किया मैंने। ये कह रहा है कि दिस सिम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि पाई क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। अगर पाई इरेशनल नंबर है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस सी बाई डी फॉर्म में है। तो कंट्राडिक्शन मतलब उस चीज़ को गलत बता रहा है कि पाई इरेशनल नंबर है। तो हाउ विल यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन, इस कंट्राडिक्शन को आप कैसे रिजोल्व करोगे कि ये एक पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। देखो यहाँ कहीं भी नहीं कहता कि रैशनल है इरेशनल, इसने सिर्फ कंट्राडिक्शन की बात की है। तो हम पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं, देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन, यहाँ पे कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। फर्स्ट लाइन में आपको राइट करना है देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। पाई इज इरेशनल नंबर, पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है। आइदर सी और डी आर रैशनल और इरेशनल। In previous lecture, I will already was discussed about that type of questions come in your exercise. मैंने एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया था। द एग्जाम्पल इज रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। इन दिस एक्सरसाइज देयर इज गिवन वन क्वेश्चन रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमारा कॉन्सेप्ट सेम होगा। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया था, देखो कंस्ट्रक्शन स्टेप यू विल राइट एंड आई विल ड्रॉ ओनली, मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। देयर इज गिवन रूट 9.3, तो फर्स्ट यू विल टेक 9.3 विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो आपको 9.3 लेना है, एग्जैक्टली टेक 9.3, डिस्टेंस मेजर करो, मेंशन द पॉइंट ए एंड बी। आपने ए एंड बी की, ये कितनी है आपकी 9.3 सेंटीमीटर। मैंने नेक्स्ट बताया था कि यहाँ पे पॉइंट को सर्कल कर लो और फिर 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है, एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर लेना है। और ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया, 9.3 को मैंने एक्सटेंड कर दिया बाय 1 सेंटीमीटर। देन अगेन मुझे इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। ये जो पॉइंट है मेरा, ये सी पॉइंट है, और बाइसेक्ट द लाइन ए सी को बाइसेक्ट करना है। दिस इज योर लाइन, दिस इज ए बी लाइन 9.3 सेंटीमीटर, दिस इज ए सी लाइन, इसमें 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया गया है, दिस इज 10.3। नाउ बाइसेक्ट द लाइन ए सी को बाइसेक्ट करो। अगर आप ए सी को बाइसेक्ट कर दो, वी गो द सेंटर पॉइंट ऑन लाइन, हमें सेंटर पॉइंट मिल जाता है। दिस सेंटर पॉइंट नेम इज ओ। देन ड्रॉ द सेमी सर्कल ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ करो। अगर आपने बाइसेक्ट प्रॉपरली किया है तो प्रॉपर सेमी सर्कल आएगा। दिस इज योर सेमी सर्कल। नाउ मेंशन पॉइंट बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ 90 एंगल हियर, यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ करो। दिस इज योर 90 एंड दिस लेंथ, जो अभी लेंथ हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज ओवर रूट 9.3। आप इसको मेज़र करो। ये जो लाइन है आपकी, ये है रूट 9.3, तो दिस मेजरमेंट इज रूट 9.3 बी से लेके डी तक। आपको ये मेज़र किया और आपको लाइन पे कहाँ दिखाना है, दिस इज ओवर मेन लाइन, ये अपनी मेन लाइन है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान के चलेंगे। ये डिस्टेंस जो है हमें लाइन पे ड्रॉ करना है, इसी लाइन पे ड्रॉ करना है। तो आप इसको मेज़र कर लो, ये कितना है, और यहाँ से एक आर्क के थ्रू आप किस पे आ जाओगे, लाइन पे आ जाओगे। तो दिस इज़ योर पॉइंट, ये आपका पॉइंट है। तो विच डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये है आपका रूट 9.3। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। राइट द कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑन फेयर नोटबुक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि रैशनलाइजेशन होता है। जब भी इरेशनल नंबर डिवीजन फॉर्म में होता है तो हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो हाउ टू रैशनलाइज द इरेशनल नंबर। देखो 1/√7 गिवन है,
जस्ट आपको 1/√7 लेना है, डिनोमिनेटर को ही लेना है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस पर फर्क है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। हमने इसको क्या किया है? रैशनलाइज किया है। तो द प्रोसेस इज रैशनलाइजेशन। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका √7 हो जाएगा। √7 और √7 आपका 7 आएगा। दिस इज योर आंसर, 1/7 √7। कई बच्चों के माइंड में आता है कि मैम √7 तो फिर भी रहेगा। नो प्रॉब्लम, हमें सिर्फ √7 नीचे नहीं रखना है, ऊपर आ सकता है। एंड द सेकेंड पार्ट में हाउ टू रैशनलाइज, बिकॉज √7 इज गिवन, √6 इज गिवन। देखो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हाउ टू रैशनलाइज तो करना है क्योंकि √7 नीचे है। तो हाउ टू रैशनलाइज, फर्स्ट देखो अगर यहाँ माइनस साइन गिवन है, दिस इज गिवन √7 माइनस √6, आपको इसका अपोजिट साइन लेना है, नंबर सेम लेने हैं। ऊपर आपको √7 और √6 दोनों राइट करने, बट अगर यहाँ नेगेटिव है तो आपको यहाँ पॉजिटिव लेना है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना है। तो नंबर को ऐसे ऊपर भी और नीचे मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड बाई √7 एंड √6, देन यू विल गेट। देखो हाउ टू मल्टीप्लाई दिस नंबर, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ। अगर √7 प्लस √6 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो √7 प्लस √6 आएगा क्योंकि 1 के साथ एज इट इज आता है। एंड दिस इज ओवर आइडेंटिटी। व्हाट इज द आइडेंटिटी? √7 माइनस √6 a माइनस b, √7 प्लस √6 a प्लस b। दिस इज अवर आइडेंटिटी। ये आपकी आइडेंटिटी है a माइनस b और a प्लस b। तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज √7 प्लस √6। अगर आप इसको ओपन करते हो तो एक ही जगह क्या गिवन है? √7, तो ये आपका √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये आपका √6 का स्क्वायर हो जाएगा। देन यू विल सॉल्व। √7 √6 को सॉल्व नहीं कर सकते, बट वी विल सॉल्व द डिनोमिनेटर पार्ट। √7 को ये 7 आएगा और रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 6 आएगा और 7 में से 6 गया, वैल्यू आएगी 1 और 1 राइट करने की नीड नहीं है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर आ जाएगा आपका √7 प्लस √6। एज इट इज क्वेश्चन है आपका थर्ड। फॉर प्रैक्टिस मैं इसको भी सॉल्व कर रही हूँ कि हाउ टू रैशनलाइज, यू नो वेरी वेल इसको रैशनलाइज कैसे करना है। आपको गिवन है 1/√5 प्लस √2, आपको 1/√5 प्लस √2 एज इट इज राइट करना है, बट जो पॉजिटिव है आपको उसका अपोजिट साइन लेना है। तो आप ऊपर लिखोगे √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2। आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा आपका √5 माइनस √2। नीचे a प्लस बी एंड a माइनस बी, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो, अगेन आइडेंटिटी यूज होगी। ऑलवेज आइडेंटिटी यही यूज होती है, a प्लस बी a माइनस बी। इट मीन्स ये है √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ये आता है √5 माइनस √2। √5 का स्क्वायर जो होता है वो 5 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है और 5 में से 2 गए 3, तो ये 1/3 आ जाएगा और साइड में क्या बचा आपका? √5 माइनस √2। दिस इज योर आंसर। In the last part of this exercise there is given 1/√7 माइनस √2। देखो ये इरेशनल नंबर नहीं है, बट आपको रैशनलाइज का मेथड चेंज नहीं करना है, वी यूज सेम मेथड। यहाँ पे √7 माइनस 2 है तो आपको मल्टीप्लाई करना है √7 प्लस 2 से। √7 प्लस 2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √7 प्लस 2 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऊपर एज इट इज √7 प्लस 2 और √7 का स्क्वायर 7 होता है -4। सॉल्व करोगे 1/3 आएगा एंड दिस इज √7 प्लस √2। दिस इज योर आंसर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज and there are 5 questions only in your exercise, so you will solve this exercise with the help of this video. Have a good day.